have gone through this horrendous experience in their life, I was so touched that I gave up all my other social work and decided to be with them as much as I could be. Ati Jeevan basically means survivors. These are girls who have gone through, you've seen this beautiful performance just now. They were like guys, they were young, they were beautiful, they were hopeful of a very nice life. And suddenly somebody decides to do such a horrible thing that they have a whole life to go through with this experience. But Ati Jeevan, which was started by Pragya Prasun, she herself is an acid burn survivor. She has decided not only to give them a fair chance of living with dignity, with pride, and with self-sufficiency. So in that, we give medical care. So many of them have been blinded. We take them to Chennai, get them operated, and then so that at least they can see and be self-sufficient. Physical, mental, emotional. So we deal with each. 8 साल पहले मेरे ऊपर एसिड फेंक दिया था, जिससे मेरा पूरा चेहरा, दोनों हाथ से मुझे सुनाई नहीं देता, इस आँख से दिखाई नहीं देता। अब तक मेरी 19 सर्जरी हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैंने जीना नहीं छोड़ा, क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है। तो पहले मैंने उंगली छोड़ दी थी कि मुझे अब नहीं जीना। मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की, लेकिन उससे भी मेरे को लगा नहीं, मुझे अभी जीना है। मेरे पैर की हड्डी भी टूट गई थी, इसी कारण 19 सर्जरी मैंने कराई। एक एक्ट मैम ने करके दिखाया, बहुत ही ब्यूटीफुल था, वो डांस के लिए ब्यूटीफुल था, लेकिन इससे जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, आज के बाद किसी की एसिड फेंकने से ज़िंदगी खराब ना हो, ये यहीं पे रुक जाना चाहिए। एक ही आप सबके लिए मैसेज है, सिर्फ ऐसे करने से संदीप सर जैसे ही लोग नहीं होते कि लोग आके एकदम एक्सेप्ट कर लें। मेरे जैसे पता नहीं कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो खुद से ही अपने आप को मतलब खड़े नहीं हो पा रही हैं। मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, मैं यहाँ पर आ पाई आप सब के बीच। मैं दिल्ली से आई हूँ, प्रज्ञा दी है बैंगलोर से, वो भी ऐसे सर्वाइवर हैं। वो और हम सब मिलके अति जीवन फाउंडेशन चलाते हैं, जिसमें हम जो ऐसे सर्वाइवर हैं, एक्चुअली वो फाइटर हैं, हम उन्हें इलाज करवाते हैं। वो सर्वाइवर नहीं है, वो एक फाइटर है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी, तेजाब एक ऐसा दर्द है जिसे हम सोचेंगे भी, उसका नाम भी लेने से एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तो तेजाब डाला गया, उसने जैसे सहन किया वो जानती है। मैं भी अभी तक इस स्टेज पे आके खड़ी हुई हूँ। अभी मैं सिलाई का वर्क करती हूँ, मैं कुशन कवर वगैरह सिलाई का काम डिज़ाइन करके अपना थोड़ा काम करती हूँ। और एसिड सर्वाइवर का दिल्ली में, लखनऊ, दिल्ली, बनारस, चेन्नई जाके जो एसिड अटैक सर्वाइवर हैं उन लोगों का इलाज करवाते हैं हम लोग मिलके। दिल्ली में भी मुंबई में श्री जी हैं, डॉक्टर सरिता जी हैं, आशीष भैया हैं, ऐसे हम लोग मिलके मतलब काम करते हैं। लेकिन मेरा आप सबसे यही कहना है कि एसिड एक ऐसी चीज़ है, उसको अभी यहीं रोको। इस डांस, ये एक्ट जो देखा, इससे आप देख सकते हैं कितना एक्ट तकलीफ होता है। मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ, लेकिन मेरे से ज़्यादा भी कई दूसरी लड़कियाँ हैं जो सामने भी नहीं निकलती। कोई हमें एक्सेप्ट नहीं करता, पब्लिक के सामने हमें जाने में शर्म आती है, लोग हमें अपने साथ में खड़ा होना पसंद नहीं करते। इसलिए बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि किसी के साथ ऐसा ना हो जैसा हमारे साथ हुआ है।
icon of where dance is concerned, where glamour is concerned, where entertainment is concerned. और कहीं ना कहीं उनका blessing जो हमें मिला है शुरुआत में, I think it's a fantastic feeling, and thanks to Sandeep that we could actually get auntie here. एंड एज यू कैन सी इतने सारे आइटम्स हो रहे हैं. अभी एक क्लासिकल आइटम पेश किया गया है नालंदा इंस्टीट्यूट से. आई थिंक दोज गर्ल्स वर फिनोमिनल. फिर एक बेली डांसिंग मेल है जो कि हमारा ओनली इंडियन बेली डांसिंग मेल इन इंडिया इज देयर. तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि इतना एक पिटारा भरा हुआ है हमारे देश में. यू डोंट हैव टू लुक एनीवेयर एल्स. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. संदीप जी आप क्या कहना चाहेंगे आज की शाम के बारे में, ओपनिंग सेरेमनी के बारे में? इट्स सीजन 4. वेल, इंडिया डांस वीक डांस फॉर अ कॉज सीजन 4 का ये आज पहला दिन है. एंड आई फील सो हम्बल्ड कि हेलन जी यहाँ पे आई एंड शी डिड द इनॉग्रल लैम्प. और यहाँ पे आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे शो का है दैट वी डांस फॉर अ कॉज. जो भी हम लोग करें आई थिंक शुड बी विद अ पर्पस, एंड डांस डेफिनेटली शुड बी विद अ पर्पस. और आज हमारा जो कॉज था दैट वाज सपोर्ट अति जीवन, एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए, एसिड अटैक फाइटर्स के लिए. एंड शाइना यहाँ पे आई थी जिन्होंने अपनी स्टोरी बताई और हम दोनों ने डांस किया आज अबाउट एसिड अटैक सर्वाइवर्स. आई थिंक इसके थ्रू हम मैसेज भेजना चाहेंगे सब लोगों को कि आप लोग एसिड अटैक जो है ये एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही हॉरिफाइंग चीज़ है और किसी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए. एंड जो रोल मैंने प्ले किया वो रोल कोई ज़िंदगी में प्ले ना करें. आई थिंक ये जो बात है ये मैं बताना चाहूँगा अपने डांस के थ्रू. एंड डांस फॉर अ कॉज मीन्स हम किसी को सपोर्ट करें, किसी को आगे बढ़ाने में मदद करें. एंड टुडे वी आर सपोर्टिंग एसिड अटैक सर्वाइवर्स एंड फाइटर्स. और हमारे साथ में इतने ब्यूटीफुल डांसर जुड़े हुए हैं सारे, चाहे क्लासिकल फील्ड के हों, फोक के फील्ड के हों या फिर इंटरनेशनल डांस फॉर्म्स के हों. सब एक साथ आकर के सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज टुडे इज़ इंटरनेशनल डांस डे. और आज के दिन अगर हम लोग डांस सेलिब्रेट करें और एक कॉज के साथ जोड़ सेलिब्रेट करें, आई थिंक दैट्स द बेस्ट डे एवर. सो आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी डांस डे. So sir, what do you want to say to the new generation who are making their future in dance? Like what do you want to say them? My message to everybody who's making their future in dance is just don't dance with purpose in mind. Dance because you love to dance. अगर ज़िंदगी में आपके डांस के पीछे अगर आप कुछ लेके आएंगे, मतलब लेके आएंगे, जैसे आप सोचें वज़न कम हो जाएगा मेरा या पर्सनालिटी इंप्रूव हो जाएगी, पोस्चर इंप्रूव हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा. अगर आप इस पर्पस से आते हैं डांस सीखने के लिए तो आपका पर्पस गलत है. आप डांस करिए क्योंकि आप डांस को पसंद करते हैं. डांस इज़ लाइफ. Only then you'll be able to go ahead in life. And the second most important part जो मैंने देखा है आजकल डांसर्स में कि डांस थोड़ा करके अगर आपको बढ़ावा मिलता है, लोग आप पहचानते हैं, जानते हैं, तो आपका दिमाग ऊपर उठ जाता है. डांसर जो है वो धरती पे डांस करता है. अगर आप ग्राउंडेड रहेंगे तभी आप आगे जा पाएंगे, अगर नहीं तो आप आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे डांस में. एक आखिरी सवाल आप दोनों से ये जानना चाहेंगे कि एसिड अटैक को हमने देखा कि आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छी थीम से प्रेजेंट किया. जहाँ तक हमारा नॉलेज है सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया है कि आप एसिड अटैक को ऐसे भी कहीं नहीं रह सकते, कहीं भी आप यूज़ नहीं कर सकते. आप लोग एज एन एक्टर बीइंग ह्यूमन बीइंग क्या चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि और किस तरह के और एसिड अटैक के ऊपर और कड़े कानून बने? मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट तो है जो कि हमारा लीगलिटी हैंडल करता है, बट कहीं ना कहीं हमें अपने तरफ से वी शुड टेक केयर. हमें ये सिखाना पड़ेगा कि हाउ कैन यू हेट अनदर इंडिविजुअल. आप ऐसे खौफनाक चीज़ किसी और को कैसे कर सकते हो. और शुरुआत हम घर से करते हैं, खुद के घर से ही करते हैं, अपने सोसाइटी से करते हैं, ना कि आप वेट करते हो कि हमें प्रिंसिपल मिले हमें बोले डोंट डू दिस एंड डू दिस. आई थिंक विद इन आवर सेल्फ, विद इन आवर सर्कल अगर हम बात करें, हमें अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए. और एसिड सर्वाइवर्स जो होते हैं उनको हम मतलब सिंपैथी से ना देके उनको होप दें, उनको इंकरेजमेंट दें, उनको जॉब्स दें, क्योंकि ऐसे नहीं हो. दे हैव टू ऑल्सो सर्वाइव एंड डोंट लुक डाउन ऑन देम. तो मेरा ये मानना है एज अ वुमन, एज अ ह्यूमन बीइंग, and so does Sandeep also believe that you have to work with them, be their strength. That's what our dance is about. Ashaएं, it's hope. Give them hope. That's all. Thank you. मेरा ये कहना है कि अगर सबसे पहली बात तो we should try our best not to sell acid so easily. एक एसिड को जो बेचा जाता है वो इतनी आसानी से ना बिके, और उसको लाने के लिए कुछ अगर तौर तरीके हों तो बहुत अच्छा रहेगा, ओपनली अवेलेबल ना हो. और दूसरी बात आई थिंक जो लोग हैं उनमें ये बात सिखानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी कि रिजेक्शन जो होता है एक इंसान, मैं आदमी की तरफ से बात करता हूँ, बहुत बार ऐसा होता है हम किसी को पसंद करते हैं और वो हमें पसंद नहीं करता. इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम उसकी ज़िंदगी स्पॉइल करें बाय थ्रोइंग एसिड ऑन देम. तो कहीं पर रिजेक्शन जो है वो एक्सेप्ट करने की हिम्मत होनी चाहिए. जो इस तरह से किसी को दूसरे को जो हम लोग
ईवल थॉट होता है, ईवल माइंड होता है, वो नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ भी किसी के साथ में तो उनको इंसान समझ के साथ जोड़ना चाहिए। मैंने एक बहुत फेमस किस्सा सुना था, एक लड़की गई थी मंत्रालय में अपने पैसे मांगने के लिए फॉर एसिड अटैक। उसको मंत्री बोलता है कि सुबह मत आ जाया करो, तुम्हारा चेहरा देख के मेरा दिन अच्छा नहीं जाता। तो आई थिंक ये बात किसी को भी नहीं बोलनी चाहिए कि आपका चेहरा देख के मेरा दिन अच्छा नहीं जाता, क्योंकि चेहरा खूबसूरत हो या ना हो, मेरा मानना हमेशा यही है कि दिल खूबसूरत होना चाहिए। और किसी भी एसिड थ्रो फेंका गया हो, चेहरा जला हुआ हो या कोई काला हो या कोई भी जो ऐसा हो जिसको हमें लगता है हमें उसके हिसाब से खूबसूरती हम नहीं मानते हैं उसको, इसका मतलब ये नहीं कि खूबसूरत नहीं है। हर इंसान में कहीं ना कहीं भी खूबसूरती छुपी हुई है, वो ढूंढ के बाहर निकालनी है, वो लोगों को दिखानी है। दैट्स व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। थैंक यू।